तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नियर मी में। मेरा नाम है संजीव दुबे और मैं आप लोगों को क्लास 10 के टेक्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं बच्चों। तो क्लास 10 के टेक्नोमेट्रिक में अभी तक हमने एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और एक्सरसाइज 8.2 चल रही है। एक्सरसाइज 8.2 के पहला क्वेश्चन है उसके जितने भी पार्ट है बच्चों हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से जितने भी क्वेश्चन हैं आज बच्चों हम सब कर लेंगे। तो बच्चों इसके पहले की जितने भी वीडियो है उसके लिए मैंने टेक्नोमेट्रिक प्लेलिस्ट करके एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है बच्चों, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे है। उसमें सारी वीडियो आपको टेक्नोमेट्रिक की मिल जाएगी बच्चों, और वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बच्चों, वहाँ से आपको वो मिल जाएगी। तो आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट। तो बच्चों मैंने आपको इसके पहले जितने भी स्पेशल एंगल के क्वेश्चन थे मैंने क्या कहा था, उन स्पेशल एंगल की हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। इसके पहले हमने रेशनलाइजेशन बताया था आपको, किसी भी फ्रैक्शन का रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। जब भी डिनोमिनेटर में कुछ भी इरेशनल टाइप का आता है तो उसको हम लोग कैसे रेशनल में बदलते हैं, वो भी हमारे वीडियो इसके पहले वाले वीडियो में आप जाके देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे से कराया हुआ है। तो आज हम देखो अब देखेंगे बच्चों, अब हमें स्पेशल एंगल पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि जो हमारा वैल्यू आया इस स्पेशल एंगल के सवाल को सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू है वो किस स्पेशल एंगल के बराबर है बच्चों, वही हमें देखना है। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब बच्चों देखिए, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2 × 1 अपॉन √3 होती है बच्चों, अपॉन 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। यहाँ पे क्या है बच्चों, tan स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब बराबर क्या आ गया, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस, अब देखिए 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर बच्चों 3 हो जाएगा। ये बच्चों आ जाएगा 2/√3 अपॉन, अब बच्चों 1+1/3 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए इसको 1/1 लिख सकते हैं और इसको 1/3 लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो क्या है बच्चों, अलग अलग है। तो क्या करेंगे हम लोग, जब भी डिनोमिनेटर अलग अलग रहते हैं तो दोनों डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं बच्चों, एलसीएम ले लेते हैं। जब भी दो फ्रैक्शन दिया जाता है और दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अलग अलग रहते हैं तो दोनों डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, यहाँ पे 3+1 कितना हो जाएगा बच्चों, 4/3 आ गया। ये हमारा सॉल्व करने पे क्या आ गया बच्चों, √3, ये आ गया 4/3। अब बच्चों देखिए दो कभी भी अगर दो फ्रैक्शन जैसे a/b अपॉन c/d किस में दिया गया हो बच्चों, दो फ्रैक्शन डिवाइड में दिया गया हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, इसको हम रफ कर देते हैं। तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, a/b डिवाइडेड बाई c/d लिख सकते हैं। अब बच्चों डिवाइड के उधर जो फंक्शन होता है, डिवाइड के उधर जो फ्रैक्शन है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं और इस डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। तो डिवाइड के पहले जो फ्रैक्शन है उसको तो हम एज इट इज लिखते हैं, लेकिन जब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये जो फंक्शन होता है ये रिवर्स हो जाता है। मतलब जो इसके न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ भी इसी प्रकार हो जाएगा, 2/√3 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पे जैसे ये डिवाइड से हमने मल्टीप्लाई में बदला तो 3 क्या था डिनोमिनेटर में, तो अब कहाँ चला आया न्यूमरेटर में, और 4 कहाँ था न्यूमरेटर में चला गया डिनोमिनेटर में बच्चों। ये बच्चों हमारा आ गया, ये देखिए 2 से 2 कट जाए, 2 से 4 कटेगा तो 2 2 जब 4 होता है। और ये बच्चों 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, तो 3 ही आ जाएगा। तो ये बच्चों क्या है, √3 इंटू √3 है। अब थ्री, एक √3 से कट गया तो क्या बचा बच्चों, √3/2 बचा। अब हमें देखना है √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो अब हम लोग यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग चेक करेंगे तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। साथ कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2 होती है, ये पर गलत हो गया, हमारा आया गया है √3/2 आया है बच्चों। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, ये भी गलत हो गया क्योंकि हमने जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो वो कितना है, √3/2 आया है। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो बच्चों आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा।
जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 का दूसरा पार्ट करेंगे। तो बच्चों क्या है क्वेश्चन, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। मैंने क्या कहा बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू हम देखेंगे कितनी आती है। तो अब बच्चों ये क्या है, स्पेशल एंगल का क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया आपको, जब भी स्पेशल एंगल का क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, स्पेशल एंगल की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 माइनस टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है बच्चों। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 प्लस 1, यहाँ पे भी टेन 45 है तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बच्चों। यहाँ पे भी 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 0/1 में से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। और किसी भी अगर 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है बच्चों, 0 आ जाता है। अब हम लोग यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिया है वो चेक करेंगे बच्चों। तो टेन जो 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों, इन्फानाइट होती है। क्या होती है, इन्फानाइट होती है। 1 तो होगा ही नहीं, इन्फानाइट तो होगा नहीं, क्योंकि हमारी वैल्यू 0 आई है। जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, ये भी क्या होगा बच्चों, गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, डी सही हो जाएगा। डी क्या होगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं, तब तक कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन 2 का तीसरा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। क्या है बच्चों, क्वेश्चन 2 का जो तीसरा पार्ट है वो है साइन 2 इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए इज इक्वल टू। तो बच्चों देखिए, इस टाइप के जब भी सवाल आएगा तो हमें अब जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले बच्चों ए इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0 डिग्री पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, जब ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट किए बच्चों तो ये क्या आ जाएगा, साइन 2 इंटू 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री आ जाएगा बच्चों। ये क्या आ जाएगा, साइन तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने दूसरा पार्ट का 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब बच्चों हम लोग तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि थोड़ा अलग टाइप का है। आइए देखते हैं बच्चों क्या। अब देखिए क्वेश्चन 2 जो दिया हुआ है, साइन 2 इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए इज इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या होगा, स्पेशल एंगल ए होगा क्या जो साइन 2 इज इक्वल टू 2 साइन ए होगा। तो बच्चों इस प्रकार के सवाल में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमें ऑप्शन दिया हुआ है एंगल की जगह पे वही पुट करेंगे। तो बच्चों जो हमें पहले दिया हुआ है साइन 2a दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन 2a। तो हम लोग सबसे पहले बच्चों लिख देते हैं साइन 2a, साइन 2a, और a इज इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं बच्चों, 0 डिग्री पुट कर रहे हैं। तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 0 डिग्री हो जाएगा। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। इसी प्रकार बच्चों अब हम इसको ले लेंगे तो 2 साइन ए, और वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं बच्चों, 0 डिग्री पुट कर रहे हैं। तो 2 साइन ये हो जाएगा 0 डिग्री, और 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो पहला ही ऑप्शन सही आ गया, क्योंकि 0 डिग्री पे ही क्या आ रहे हैं, दोनों वैल्यू बराबर आ रही है बच्चों। साइन 2 इज इक्वल टू भी 0 और 2 साइन इज इक्वल टू भी 0 आ रहा है। कब, जब एंगल को हम लोग 0 पुट कर रहे हैं। आइए मैं एक और ऑप्शन आपको बी वाला ऑप्शन भी पुट करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे देखिए बी में क्या है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए ए की जगह 30 डिग्री पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a है तो a इज इक्वल टू 30 डिग्री है, a इज इक्वल टू 30 डिग्री है बच्चों। तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से मतलब हम लोग ऑप्शन क्या पुट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होता है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 साइन, अब a इज इक्वल टू हमें 30 डिग्री पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 2 इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, 2 से कैंसिल आउट आ जाएगा, 1 आ गया। अब यहाँ देखिए बच्चों इसकी वैल्यू 30 डिग्री रखने पे क्या आ गई, √3/2 आ गई, और इसकी 1 आ गई जो कि बराबर नहीं है। तो ये क्या होगा बच्चों, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी चेक करेंगे, ये भी, तो ये सारे क्या होंगे बच्चों, गलत हो जाएंगे। तो क्वेश्चन 3 जो है कुछ अलग टाइप का है। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या है। क्वेश्चन 3 है बच्चों tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, और है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो ये क्या है बच्चों, 0 डिग्री से जो हमारा a प्लस बी है वो कहाँ पे है, 0 डिग्री से a प्लस बी बड़ा है लेकिन 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से बच्चों छोटा है, और ये जो हमारा a दिया हुआ है वो b से क्या है, बड़ा है। तो बच्चों कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, तो tan किस स्पेशल एंगल की वैल्यू √3 होती है वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों।
तो ये क्या हो जाएगा tan a प्लस बी। अब बच्चों देखिए रूट थ्री क्या होता है, रूट थ्री इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, रूट थ्री होता है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, रूट थ्री होता है। तो a प्लस बी बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, tan 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ये दोनों है, ये जो दोनों टेक्नोमेट्रिक एंगल दिए हुए हैं इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेंजेंट ऑफ एंगल a प्लस बी, और ये क्या है, टेंजेंट ऑफ एंगल 60 डिग्री। ये दोनों क्या है, बराबर है बच्चों। तो ये एंगल भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस बी इज इक्वल टू भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे एक और जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है हम लोग क्या करेंगे, ये tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/रूट दिया हुआ है, 1/√3 दिया हुआ है। तो tan जो 30 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा tan 30 डिग्री। ये देखिए tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो मैंने आपको इसको जो मैंने टेक्नोमेट्रिक रेशियो के बेसिक कॉन्सेप्ट कराए हैं उसमें मैंने बहुत ही बाकायदा इसको बताया हुआ है। तो ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे देखिए टेंजेंट ऑफ एंगल a माइनस बी और टेंजेंट ऑफ एंगल 30 डिग्री दोनों क्या है बच्चों, दोनों बराबर हैं। तो ये एंगल भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गई। अब देखिए बच्चों हमारे पास दो वेरिएबल a और b हैं, दो वेरिएबल a और b हैं, और हमारे पास दो इक्वेशन भी बन गए। अब इस इक्वेशन वन और इक्वेशन दो को हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, 60 डिग्री है, और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 30 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जोड़ लेंगे। तो ये जब जोड़ेंगे बच्चों तो यहाँ तो प्लस है, प्लस ही रहेगा क्योंकि साइन बदलता नहीं है। हम लोग जब माइनस करते तब साइन क्या होता, बदल जाता बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2a, और b से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 60/30 कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 45 डिग्री आ जाएगा। देख लीजिए बच्चों यहाँ से हम लोगों ने a की वैल्यू क्या निकाल ली, 45 डिग्री निकाल ली। अब बच्चों इसी प्रकार से हमारे पास दो इक्वेशन है और एक वैल्यू हमें पता चल गई है। तो दूसरे इक्वेशन में हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। मान लीजिए हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री बच्चों। अब ये बराबर क्या पुट कर रहे हैं, 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू बच्चों 30 डिग्री आ जाएगी। अब क्या होगा, b उधर चला जाएगा और ये इधर चला आएगा, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, इज इक्वल टू आ गया 15 डिग्री। क्या आ गया बच्चों, 15 डिग्री आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, b इज इक्वल टू भी आ गया। b इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, b इज इक्वल टू 15 डिग्री आ गया। a इज इक्वल टू क्या आ गया, 45 डिग्री। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने आपको बहुत ही प्यार से इसको समझाया। a इज इक्वल टू क्या आ गया, 45 डिग्री, और b इज इक्वल टू 15 डिग्री आ गया बच्चों। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चों कैसे क्वेश्चन है, आपको क्या दिया है, दो टेक्नोमेट्रिक स्पेशल, दो टेक्नोमेट्रिक आपको रेशियो दिए रहेंगे, दो टेक्नोमेट्रिक रेशियो दिए रहेंगे। अब वो बराबर है या नहीं है बच्चों, हम लोग उसको कैसे टेक्नोमेट्रिक स्पेशल एंगल के थ्रू करेंगे बच्चों। तो ये बच्चों पढ़ करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है साइन ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। ये क्या है, ट्रू या फॉल्स, हमको बताना है ट्रू है या फॉल्स है बच्चों। अगर ट्रू भी है या फॉल्स है तो कैसे है। तो ये क्या है बच्चों, फॉल्स है। क्या है बच्चों, फॉल्स है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये हम बताते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, लेट मान लेंगे। अब ए और बी कोई सा भी स्पेशल एंगल मान लेंगे, कोई सा भी स्पेशल एंगल मान लेंगे जो भी 90 डिग्री से बड़ा ना हो, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक 90 डिग्री तक ही स्पेशल वैल्यू की पता है आपको। तो आइए बच्चों हम लोग लेट मान लेते हैं। ए इज इक्वल टू मान लिया हम लोगों ने 30 डिग्री, और बी इज इक्वल टू बच्चों हम लोगों ने मान लिया एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री बच्चों। अच्छा ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ही क्या है, साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी। इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ एंगल ए, और इसका मतलब है साइन ऑफ एंगल बी बच्चों, जो कि हमने बेसिक टेक्नोमेट्रिक रेशियो के जो कॉन्सेप्ट क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से कराया है। तो ये क्या है बच्चों, साइन ए प्लस बी। अब बच्चों क्या करेंगे, ए की जगह 30 डिग्री और बी की जगह 60 डिग्री लिख देंगे। तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस
60 डिग्री। क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये हो गया बच्चों साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। अब बच्चों जो हमें दूसरा दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन बी दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू 30 डिग्री और बी इज इक्वल टू 60 डिग्री पुट करेंगे अलग अलग। तो ये हो जाएगा साइन साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री हो जाएगा बच्चों। अब जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 होती है, और जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 होती है। तो इसको देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या होगा, दोनों फ्रैक्शन जुड़ जाएंगी, 1/√3/2 आ गया बच्चों। तो यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आया हुआ, न आया हुआ है, और साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू क्या आया हुआ है, 1+√3/2 आया हुआ है। तो ये क्या है बच्चों, ये क्या है, फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है, और कैसे है वो भी मैंने जस्टिफाई कर दिया। अब बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं बच्चों। हेलो बच्चों, तो हम लोगों को अब क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट डिस्कस करना है। तो सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। इसका मतलब है बच्चों, ये कह रहा है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है, इस थीटा को जब भी हम लोग इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। समझ में आई बात बच्चों, मतलब हम लोग जब भी एंगल बढ़ाएंगे तो साइन ऑफ एंगल जो होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये बच्चों देखते हैं क्या सही है। अब देखिए साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 0 होता है, और साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1/2 होता है, और साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1/√2 होता है। तो बच्चों ये यहाँ पे देखिए साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है बच्चों, 1/√3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, 1 होता है। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए आपको देख के ही समझ में आता होगा, जब भी हम लोग देखिए एंगल इज इक्वल टू जब क्या लिए है, 0 डिग्री लिए हैं, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है बच्चों, क्या है, 0 है। जब एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री ले लिया, तो अब देखिए साइन 30 डिग्री की भी वैल्यू बढ़ गई। जब भी हम लोगों ने एंगल बढ़ाया उस प्रकार से साइन ऑफ एंगल की भी वैल्यू बढ़ गई। जैसे हम लोगों ने एंगल 0 डिग्री, तो साइन ऑफ एंगल 0 डिग्री की वैल्यू क्या थी, 0 थी। अब हम लोगों ने एंगल 30 डिग्री ले लिया, तो साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 1/2 हो गई, जो कोई क्या है, 0 से बड़ी है। अब उसी प्रकार बच्चों जब हम लोग एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री ले लिए, तो साइन ऑफ एंगल 45 डिग्री क्या हो गया, 1/√3 हो गया, 1/√2 हो गया, जो कि 1/2 से बड़ा हुआ है। अब बच्चों जैसे ही एंगल 60 डिग्री हम लोगों ने लिया, तो साइन ऑफ एंगल 60 डिग्री क्या हो गया, √3/2 हो गया, जो कि 1/√2 से क्या है बच्चों, बड़ा है। इसी प्रकार साइन देखिए जब हम लोगों ने ए इज इक्वल टू क्या लिया, 90 डिग्री लिया, तो साइन ऑफ एंगल 90 डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया, जो कि सबसे बड़ी है। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है बच्चों, ट्रू है, हमारा क्या है, ट्रू है। जब भी हम लोग एंगल को इंक्रीज करेंगे तो थीटा की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन 4 का जो तीसरा पार्ट है वो है बच्चों, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इंक्रीज एज इंक्रीज थीटा। तो हमें ये बताना है कि क्या वैल्यू जो है कॉस थीटा की वैल्यू क्या थीटा के बढ़ाने पर बढ़ेगी। तो अब बच्चों हम लोग इसको क्या करते हैं, स्पेशल एंगल थीटा इज इक्वल टू स्पेशल एंगल मान लेते हैं, जो कि जितने स्पेशल एंगल हम लोगों ने पढ़े हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री बच्चों, इतने ही एंगल हम लोगों ने पढ़े हैं। अब क्या मतलब हुआ, कॉस, अब हम लोग क्या ले लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लेंगे। थीटा क्या ले लेंगे बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लेंगे। तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है बच्चों, क्या होता है, 1 होता है। अब इसी प्रकार बच्चों थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री ले लेंगे, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, √3/2 होता है, क्या होता है बच्चों, √3/2 होता है। इसी प्रकार थीटा इज इक्वल टू हम लोग 45 डिग्री ले लेंगे, 45 डिग्री ले लेंगे, तो कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1/√2 होती है। इसी प्रकार थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री ले लेंगे, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 1/2, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लेंगे, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0। तो देखिए बच्चों ये क्या हुआ, वैल्यू 1 से घटते 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 0 हो गई। तो इसका मतलब क्या, जब भी हम लोग एंगल बढ़ाएंगे, जब भी एंगल बढ़ाएंगे तो कॉस ऑफ एंगल क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब क्या है, ये थीटा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, कॉस ऑफ एंगल थीटा। कॉस ऑफ एंगल थीटा, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो कॉस ऑफ एंगल 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है बच्चों। उसके बाद हम देख रहे हैं वैल्यू क्या है, घटती जा रही है। तो ये क्या है, जब भी हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, कॉस
थीटा इंक्रीज नहीं होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और कैसे फॉल्स होगा बच्चों, वो भी हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। अब हम लोग, तो बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन 4 का 4 पार्ट। तो क्या है वो बच्चों क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये हमें बताना है सही है या गलत है। तो ये बच्चों देखते हैं इसको हम लोग, सही है या गलत है। अब बच्चों इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, हमेशा स्पेशल एंगल के थ्रू करेंगे। स्पेशल एंगल आपके पास क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हम लोगों को क्या करना है, इन्हीं स्पेशल एंगल्स पे बात करनी है बच्चों, क्योंकि स्पेशल एंगल्स की हमें क्या पता है, वैल्यू पता है। तो साइन, अब हम लोग थीटा की जगह क्या लिख लेंगे, 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। और कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये तो पहला क्या हो गया, पहला तो गलत हो गया, क्योंकि साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री दोनों क्या है, बराबर नहीं है। साइन 0 डिग्री 1 आ रहा है और कॉस 0 डिग्री 1 आ रहा है, कॉस साइन 0 डिग्री 0 आ रहा है और कॉस 0 डिग्री बच्चों क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो पहला क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पुट करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2 होती है। और सेम कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3/2 होती है। यहाँ पे भी देखिए थीटा दोनों का सेम है, पर वैल्यू क्या है बच्चों, अलग अलग है। वैल्यू क्या है बच्चों, अलग अलग है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर देंगे। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/√2। और cos 45 डिग्री इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 1/√2। तो ये देखिए बच्चों हमारा क्या हुआ, सही हो गया। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 आ गया, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू भी 1/√2 आ गया। इसी प्रकार बच्चों cos, अब से क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पुट कर देंगे। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, √3/2 आ जाएगा। और cos 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये भी क्या है बच्चों, गलत है, दोनों एंगल बराबर है। 60 डिग्री पर वैल्यू क्या है बच्चों, बराबर नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत है। अब बच्चों देखिए साइन 90 डिग्री, साइन अब क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट कर देंगे। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 हो जाएगी। अब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, दोनों एंगल सेम है, पर cos सेम एंगल और cos साइन सेम एंगल की वैल्यू क्या है बच्चों, अलग अलग है। तो ये क्या है बच्चों, फॉल्स है, केवल एक के लिए ही ये सही है, 45 डिग्री के लिए। जब भी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा तब तो ये दोनों बराबर होंगे, अन्यथा ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 का चौथा पार्ट भी डिस्कस हो गया बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट। कौन सा पार्ट बच्चों, 5 पार्ट, पांचवा पार्ट देख रहे हैं। तो ये बच्चों क्वेश्चन दिया है, कॉट इज नॉट डिफाइंड एट एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री पे। तो बच्चों ये क्या है, ये तो बच्चों हमारा सही है। अब कैसे सही है बच्चों, वो हम लोग देखते हैं, ये कैसे ट्रू है बच्चों। तो आपको पता होगा कॉट ए इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 ए लिख सकते हैं, 1/10 ए लिख सकते हैं, जो कि इसके पहले एक्सरसाइज में आप लोग पढ़ चुके हैं। टेक्नोमेट्रिक बेसिक रेशियो के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये क्या है, 1/10 ए है। और 10, अब हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल एंगल ले लेंगे। 0 डिग्री क्या है बच्चों, स्पेशल एंगल है। तो 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है बच्चों, क्या होती है, 0 होती है। तो अब ये पे देखिए कॉट 0 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/10 0 डिग्री हो जाएगा। और 1/10 0 डिग्री की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है। तो 1/0 जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, नॉन डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट होता है, क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। और क्या होता है बच्चों, इनफाइनाइट होता है। तो बच्चों हम लोगों का एक्सरसाइज 8.2 भी क्या हुआ, खत्म हो गया। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों। एक एक कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही बारीकी से बताया बच्चों। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।